कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। भारतीय किस्म से खतरा है। कोरोना वायरस अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। अब मुसलसल इस मुहलिक वायरस पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं इंडोनेशिया के हालात बहुत ख़राब हैं। भारतीय वायरस से बांग्लादेश में भी सूरत हाल ख़राब हो गई। NCOC ने बहुत अच्छे फैसले किए। अब तक हम वायरस के बड़े हमले से बचे हुए हैं। हमारे मुल्क में भी भारतीय किस्म का वायरस फैल सकता है। अवाम से फिर अपील करते हैं SOPs की पासदारी करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ईद के मौके पर भी NCOC के वज़ा करदा क़वानीन पर चलें, इसी में सबकी बेहतरी है। कश्मीर में वोट चोरी हुआ तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर जलसों से तूफानी खिताब। कहती हैं सिलेक्टेड ने कश्मीर भारत की झोली में फेंक दिया। अमेरिका से होकर आए तो कहा ऐसे लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। क्या कश्मीर का सौदा वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ था? मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान खान ने कर्जों की दलदल में सबको डबो दिया। ऐसी नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी। सिलेक्टेड को मालूम था अगर मैं मुजफ्फराबाद आई तो इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमें चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। 10 का इलेक्शन में डब्बे उठाकर पतली गली से भागे तो इनके हलक से सीट वापस निकाली। नून लीग अब पहले वाली जमात नहीं रही। कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास इतने ही उम्मीदवार थे तो नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने की नौबत क्यों आई? मुल्क का वजीर आजम नाअहल और नालायक है। ये बुज़दिल कश्मीर पर बात भी नहीं कर सकता। कश्मीर पर हमले का जवाब अपने ही नक्शे में तब्दीली से देता है। जब मोदी हमला करे तो सड़क का नाम तब्दील करके जवाब देता है। बिलावल के फिर हुकूमत पर वार। कहते हैं आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हटाकर एहसास कर दिया। बजट दस्तावेजात में एहसास प्रोग्राम का नाम ही नहीं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इमरान खान में कश्मीर के मसले पर बात करने की हिम्मत ही नहीं। हम दिल्ली और इस्लामाबाद की डिक्टेशन बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी के जीतने की दुआएं मांगे। अवाम महंगाई से चीख रहे हैं और ये टोला अवाम को झूठे अदादोशुमार से तसल्लियां दे रहा है। कौम इनके झांसे में नहीं आएगी। शेख रशीद कहते हैं बिलावल दिल के जानी हैं। बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। सियासी सरगर्मियां होना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए इमरान खान जल्द जाएंगे। मैं भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूँगा। पाकिस्तान की मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। आइंदा बजट में शरह तरक्की 4% से ज़्यादा होगी। ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ ने तो हुर्रियत रहनुमाओं से कभी बात तक नहीं की थी। दोनों जमातों ने कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ते रहे, अब भी उनका यही हाल है। आज़ाद कश्मीर में पर्ची चेयरमैन अवाम को अपने पीछे लगाने की कोशिश में हैं। मरियम नवाज का बयानिया कुछ और, शहबाज शरीफ का कुछ और है। अवाम इनको कोई अहमियत नहीं देना चाहते। ऑपोजिशन से तरक्की हजम नहीं हो रही। इंग्लैंड ने 5 नए खिलाड़ी खिलाए, फिर भी टीम बाबर ने गोल खिलाए। मायूस कुन कारकर्दगी। कार्डिफ में पहला वनडे ड्राउना ख्वाब बनने लगा। पूरी टीम 141 रन पर ढेर हो गई। इब्तदाई 2 बैट्समैन पहले ही ओवर में आउट हुए। इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम बगैर रन बनाए चलते बने। मोहम्मद रिजवान भी 13 रन बनाकर हिम्मत हार गए। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। 82 रन पर एक खिलाड़ी आउट। वज़ीर आज़म बाहर से आता है तो कहते हैं कितनी रकम लाए। भीख लेकर आ गए तो दौरा कामयाब करार दिया जाता है। हमें मुल्क की दौलत में इजाफा करना है तो एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी न हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी होती है। माफिया फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिसी तब्दील करा देता है। आगे का सोचने वाले ममालिक तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कोरोना फैल रहा है। हमने तो इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की थी, मगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इलेक्शन कराने का फैसला किया। असद उमर कहते हैं कोरोना बढ़ने की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद ही नहीं पूरे मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं।
नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद का मजा खराब करें। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर आजम को ब्रीफ करेंगे। चौबीस घंटों में 1683 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। कोरोना के खिलाफ जंग, रवा माह चीन से वैक्सीन की मजीद खेप मिलेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान को साइनोफार्म की 20 लाख, साइनोवैक की 30 लाख खुराकें देगी। कैंसाइनो के खाम माल की खेप भी मौसूल होगी। पाकिस्तान की खरीदी गई 1 लाख फाइजर और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खेप भी पहुंचेगी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब, इस केस को मिसाल बनाया जाए, मुलजिमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। वाक़े में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। कुछ रोज़ कबल मुलजिमान की लड़का लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नायब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर, फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। नायब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। दरखास्तों में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। मरियम औरंगजेब का झूठे मुकदमात बनाने पर वजीर आजम चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को सजा देने का मुतालबा। कहती हैं अदालतों के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमांचा है। शर्म हो तो इमरान साहब चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए। झूठे इल्जामात लगाकर 3 साल मीडिया ट्रायल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। ट्रायल मुकम्मल न करने पर अदालत का KP पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि KP पुलिस करप्ट और नाअहल है। तफ्तीश से मुतालिक ड्रामे देख ले तो काफ़ी कुछ सीख लेंगे। ऐसे ही काम करना है तो पूरा KP पुलिस का महकमा ही ख़त्म कर दें। बात करने के लिए हाथ खड़ा करने पर अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल KP पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या बच्चों की तरह आपको दोबारा कानून पढ़ाना पड़ेगा? अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म देते हुए दरखास्त जमानत निमटा दी। मुफ्ती तकी उस्मानी के गार्ड ने मशकूक शख्स को पकड़ लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने अलहदगी में मिलने का कहा। करीब गया तो उसने चाकू निकाल लिया। साथियों ने फौरन उस शख्स को पकड़ लिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन, वाक़े से मुतालिक दरियाफ्त किया और खैरियत मालूम की। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने का इम्कान। मुर्तज़ा वहाब की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। PTI की मुखालफत। खुर्रमशेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत वफाक के तरक्याती फंड्स हड़पने के लिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर रही है। मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदारी संभालने के अहल नहीं हैं। कराची में बारिशें सरफर आ गईं, लेकिन नालों को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जा सका। शहर के सबसे बड़े गुज्जर नाले के अब भी कई मकामात कचरे की वजह से चौक हैं। तजावुज़ात हटाने का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। बैंक मौसमियात के मुताबिक 15 जुलाई से बादल बरसेंगे। इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। उधर NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची को पानी की फराहमी के बड़े मंसूबे K4 के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब और चेयरमैन बाबडा मुज़म्मिल हुसैन और ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की शिरकत। तकरीब के बाद फारूक हबीब ने कहा, K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत की नाअहली सामने आ चुकी है। सूबाई हुकूमत अदम ताउन की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन बाबडा ने कहा, कराची के अवाम को पीने के साफ पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना है। वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करना चाहती है।
सिंध हुकूमत मैट्रिक इम्तिहानात में नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज में नकल उरूज पर। कराची में 9वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले आउट। रियाजी का पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर शेयर होने लगा। इम्तिहानी मराकज और बोर्ड दफातर में दफा 144 नाफिज है। अंदरूने सिंध, घोटकी और सांगड़ में भी पर्चे शुरू होने से पहले ही आउट। बजट में रिलीफ के वादों के बाद फिर यू टर्न। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। $30 से लेकर $500 तक के मोबाइल फ़ोन पर फीस सेट ड्यूटी लगा दी गई। $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर $300, $100 तक के मोबाइल फ़ोन पर $3000 तक ड्यूटी आयद। $500 से ज़ायद कीमत के मोबाइल फ़ोन पर $22,000 ड्यूटी देना होगी। मोबाइल फ़ोन कीमतों में बेयकीनी इजाफा, शहरियों की कड़ी तनकीद। कहा, क्या इसी रिलीफ का वादा था?